नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, यदि आपने एचएसएससी, ग्रुप सी या ग्रुप डी इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दिया है और आप नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। आज मैं इस वीडियो में ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ और ये काम जो एचएसएससी कर दे अगर, तो सबकी मौज हो जाएगी, सबको नौकरी मिलेगी। और जो 1-1, 2-2 नंबरों से रह जाते हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदे वाली बात है। वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये बात एचएसएससी तक भी पहुंच जाए। और जो साथी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप सभी को वैसे अभी कन्फर्म हो ही गया होगा, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि जो भर्तियां हैं वो अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन होने हैं तो उससे जस्ट 5-7 दिन पहले ही सबके रिजल्ट जारी करके ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं। ऐसा सबको लग ही रहा है। जैसे आपने देखा है कि टीजीटी भर्ती का केस था, वो 26 फरवरी की अगली डेट मिल गई उसमें। अब पता चलेगा कि मान लो सरकार चाहेगी, सब कुछ रेडी है, मान लो 26 को परमिशन मिल जाती है, 27, 28 या 29, 30 के आसपास क्या है कि रिजल्ट निकाल के तुरंत ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। इधर बात करें ग्रुप डी में, पहले तो जो पोर्टल एक खोलने वाले हैं जिसमें क्या करेंगे कि अगर कोई आपत्ति है तो उसको सही करवाएंगे। उसके बाद जो है 10 या 15 दिन बाद में ये क्या करेंगे, एक एडवर्टाइज डालेंगे जिसमें पोस्ट डाली दी होगी सारी कि किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है। फिर क्या करेंगे, पोर्टल खोलेंगे जिसमें आपसे यस या नो क्लिक करवाएंगे कि आप नौकरी करना चाहते हैं नहीं, उसके साथ प्रेफरेंस वगैरह भी भरवाएंगे। तो ये पोर्टल कम से कम 15 दिन खुला रहेगा। अब 10 दिन बाद भी मान लो अगर ये पोर्टल खुल जाता है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अगर ये 1 तारीख या 2 तारीख को ही खुलता है, 15 दिन ये खुला रहेगा, तो भी आपके 15 से 17 तारीख तक ये पोर्टल खुलेगा। फिर 2-4 दिन डेट एक्सटेंड करने की तो एचएससी की रिवाज ही है। तो अभी सीधी सीधी क्या होगी, 20 या 22 तारीख ये इस पोर्टल में ही होगी। अब एक चीज़ ये भी होगी कि ये डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन ही करने वाले हैं, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि अगर ऑफलाइन करने होते तो अब तक शुरू ही कर दिए होते, कम से कम भी 10 से 15 दिन डॉक्यूमेंट में भी लगते हैं। अब आपको पता है 20 या 22 तारीख हो गई, तो लगभग वही 25-30 यानी कि फरवरी के लास्ट में जाके आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये ग्रुप सी के बताया जा रहा है कि 9 ग्रुप या फिर जो है 15 ग्रुप जिनके एग्जाम हो गए उनका रिजल्ट भी निकालना चाहिए अगर ग्रुप सी का, तो वो भी आपको पता है कि 5-7-10 दिन रिजल्ट आने में, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आनी बाकी है, लग जाएंगे। और ग्रुप सी की तो ऑफलाइन डीवी होनी है, तो 10-15 या 20 दिन उसमें भी लग जाएंगे। तो सीधा सीधा मामला कहाँ जा रहा है, 20 फरवरी के बाद में ही जा रहा है, चाहे वो ग्रुप सी हो, चाहे डी हो, चाहे टीजीटी हो, सारी भर्तियाँ। और जहाँ तक एक चीज़ और भी सुनने में को आ रही है कि शायद हो सकता है कि हमारे सीएम साहब है मनोहर लाल खट्टर जी, वो हो सकता है कि जितनी जो भर्तियां इन सब के रिजल्ट एक साथ जारी करके, जैसे एच के आर एन के जो एक क्लिक में सबको ज्वाइनिंग लेटर वितरित करते हैं, तो उस तरीके से हो सकता है कि 25-30 या 35,000 भर्तियां जितनी वो एक साथ अनाउंस करके सबको एक साथ ज्वाइनिंग लेटर दे के थोड़ा अपना जो है इलेक्शन के लिए थोड़ा अच्छा बन जाए, तो ऐसा भी शायद कर सकते हैं। अब मेरा जो सुझाव है वो क्या है, जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं, तो वो क्या चीज़ है, आप वो चीज़ सुन लीजिए। अब भी अगर एचएसएससी ग्रुप डी के लिए पोर्टल में यस या नो करवा रही है, इसकी बजाय मेरे हिसाब से अगर एक काम और कर ले कि जैसे अभी सभी के पास सभी के आधार नंबर है वो एचएसएससी के पास है, और उससे ये एचएसएससी देख सकती है कि एक कैंडिडेट है, मान लो किसी कैंडिडेट का ग्रुप सी में भी सिलेक्शन हो गया और ग्रुप डी में भी हो गया, एक कैंडिडेट है जिसका टीजीटी में भी सिलेक्शन हो गया या ग्रुप डी में भी हो गया, या फिर किसी का टीजीटी में भी हो गया या सी में भी हो गया, पहले लिस्ट लगा लिया एचएसएससी, और जितने कैंडिडेट है जिसमें सेलेक्ट हो रहे हैं उनका डाटा निकाल के जो डुप्लीकेट कैंडिडेट है उनके लिए एक पोर्टल और खोल दे। और उस पोर्टल के अंदर उनको ये बता दिया जाए कि आप मान लो कोई 2 के लिए होगा, कोई 3 के लिए होगा, 1 के लिए है उसके लिए तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने कैंडिडेट 2 या 3 यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, मान लो चाहे ग्रुप सी और डी हो, चाहे किसी में भी हो, तो उसके लिए एक पोर्टल और खोल दे अगर, और उसमें ये पूछ लिया जाए कि इसमें से आप कौन सी पोस्ट है वो सिलेक्ट करना चाहते हो। क्योंकि एक कैंडिडेट है वो एक ही पोस्ट पे ज्वाइन करेगा, 2 पे तो करने को रहा। और अगर एचएससी अपनी मर्जी से दे देगी, मान लो किसी को ग्रुप सी की भर्ती के लिए अगर अपनी मर्जी से दे देती है, तो ग्रुप डी में उसका नाम नहीं आएगा, तो हो सकता है कि कोर्ट केस हो जाए। ये सब चीज़ों से बचने के लिए एचएससी नहीं करेगी। लेकिन अगर कैंडिडेट से खुद से चॉइस मांग ले, सिंपल सी बात है, अभी चाहेगा तो हर कोई ग्रुप सी का ही ज्वाइन करना चाहेगा, ग्रुप डी का और सी में दोनों में होगा तो ग्रुप डी में कोई नहीं करेगा। लेकिन एचएससी एक बात ये भी कहती है कि बाध्य नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है कोई एक आधा ऐसा भी मिल सकता है, बोल दे जी मैं तो ग्रुप डी करना चाहता था, वो केस ना करते। तो इसके लिए उससे चॉइस मांगो कि आप ग्रुप डी करना चाहते हो, सी करना चाहते हो या टीजीटी, जिसमें एलिजिबल है सबके लिए एक एक चॉइस मांग लो उससे। अब मान लो वो चॉइस देता है, मान लो फॉर एग्जांपल ग्रुप सी की दे दी,
ठीक है, तो उसके लिए एक डी पोस्ट है वो खाली हो गई। इसी तरीके से जितनी भी पोस्ट खाली होती है तो उसके लिए नीचे से इतने कैंडिडेट और ऐड कर दिए जाए तो ये सब के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अदरवाइज आपको पता है भी कुछ साथी कमेंट करेंगे वेटिंग लिस्ट किस लिए होती है, तो वेटिंग लिस्ट आपको पता है सालों सालों लग जाते हैं, कोई पता नहीं है कब लगे कब ना लगे। लेकिन तुरंत में अगर ज़्यादा नहीं तो इस तरीके से मेरे ख्याल में ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1,000 बच्चों को और एक्स्ट्रा नौकरी मिल सकती है, चाहे वो ग्रुप डी मान लो चाहे सी हो चाहे किसी में भी मान लो। नॉर्मल सी बात है, जो टीचर की भर्ती में सेलेक्ट होता होगा तो वो ग्रुप डी के लिए अनसेलेक्ट कर देगा उसको ग्रुप डी को। अगर वो सी में सेलेक्ट होगा तो भी वो ग्रुप डी को अनसेलेक्ट कर देगा। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर लग रहा है आपको कि ये बिल्कुल सही है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि ये बात एचएसएससी तक पहुंच सके और एचएसएससी इसके ऊपर संज्ञान भी ले सके। और कोई यूट्यूबर साथी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए ताकि ये बात ऊपर तक जा सके। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।